साल बाद आर्यन अपने गांव लौटा था। ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए वो वही खेत देख रहा था जहां कभी पिता के साथ भागते खेलते दिन गुजारे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। खेत वैसे ही थे, पर दिल के अंदर कुछ टूट चुका था। कभी कभी इंसान घर तो लौट आता है, लेकिन जो रिश्ते पीछे छूट गए हों उनसे लौटने में वक्त लगता है। कितने साल बीत गए, सब कुछ वैसा ही है शायद, बस मैं बदल गया हूं। पिता के जाने के बाद ये उसकी पहली वापसी थी। गांव की गलियां अब उसे पहचानती नहीं लग रही थीं, पर हर मोड़ जैसे कुछ कहना चाहता था। बहुत देर कर दी आर्यन। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन यूं लौटूंगा, बिना किसी आवाज के, बिना किसी उम्मीद के। आर्यन के कदम धीरे धीरे घर के दरवाजे तक पहुंचे। ये वही घर था जहां उसकी दुनिया बसी थी। दरवाजे की लकड़ी अब काली पड़ चुकी थी, पर उसके अंदर अब भी पिता की मेहनत की खुशबू थी। दुकान के अंदर सब कुछ वैसा ही था। लकड़ी का काउंटर, दीवार पर पुरानी कैलेंडर की तस्वीर और बीच में रखा एक लकड़ी का छोटा बक्सा। वही बक्सा जिसके बारे में गांव में चर्चाएं होती थीं। यही है वो बक्सा जिसे पापा किसी को दिखाते नहीं थे। क्या छुपा था इसमें, मां तक ने नहीं बताया। तभी दरवाजे की चरमराहट हुई। आर्यन ने पलटकर देखा। उसकी मां सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में वही अपनापन। आर्यन बेटा, तू सच में लौट आया? हाँ मां, अब शायद हमेशा के लिए। मां की गोद में वही सुकून था जो शहर की हजारों रोशनियों में नहीं मिला। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरापन अब भी था। वो बक्सा जो जैसे उसे पुकार रहा था। बेटा, तेरे पिताजी तुझसे बहुत प्यार करते थे, बस दिखा नहीं पाते थे। जाते जाते कुछ छोड़ गए हैं तेरे लिए। मेरे लिए? क्या चीज मां? वो तुझे खुद बताएंगे। आर्यन झुकता है, लिफाफा उठाता है। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटे आर्यन के लिए, मेरे जाने के बाद। कभी कभी जवाब हमें नहीं ढूंढने पड़ते, वो खुद हमें ढूंढ लेते हैं। और उस रात आर्यन के जीवन का पहला जवाब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। रात के सन्नाटे में सिर्फ बारिश की टपटप थी। आर्यन मां के कमरे से निकलकर फिर दुकान में आ गया। उसकी नजर अब भी उसी लिफाफे पर थी, जैसे वो उसे बुला रहा हो। खोलो, अब वक्त आ गया है। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। उस पर पिता की लिखावट साफ, सधी हुई, पर थकी हुई। आर्यन बेटा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे मालूम है तू मुझसे नाराज होगा, शायद इसलिए कि मैंने तुझे कभी अपनापन दिखाया नहीं। बेटा, मैंने जिंदगी भर ईमानदारी से दुकान चलाई, पर एक गलती ने सब मिटा दिया। 10 साल पहले गांव के स्कूल के लिए रखे गए पैसों की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा था। मैंने कसम खाई थी कि मैं सच्चाई साबित करूंगा, मगर वक्त ने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया, वही साल था जब गांव वालों ने पिता से मुंह मोड़ लिया था। तब वो शहर चला गया था, ये सोचकर कि उसके पिता ने सचमुच कुछ गलत किया था। पापा, मैंने तो आपको कभी सुना ही नहीं। उस इल्जाम का सच इस बक्से में है। इसमें वो रसीदें, गवाहों के बयान
और वो तस्वीरें हैं जो मेरी बेगुनाही साबित करती हैं। लेकिन मैं ये सब तेरे सामने नहीं लाना चाहता था जब तक तू समझदार ना हो जाए, क्योंकि सच्चाई की कीमत समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। आर्यन ने धीरे धीरे बक्से की ओर देखा। उसके अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा था। अगर तू ये बक्सा खोल चुका है तो इसका मतलब है कि तू अब मेरा असली वारिस बन चुका है, मेरे नाम का नहीं, मेरे ईमान का। बेटे, इस गांव को तू फिर से मेरा नाम साफ करके दिखा। आंसू अब आर्यन के गालों से बहने लगे थे। बक्से के नीचे उसे एक और छोटा नोट मिला, जिसमें लिखा था, रघु काका सब जानते हैं। रघु काका, तो वो सच जानते हैं। कभी कभी सच्चाई की राह वही शुरू करता है जिसने उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया हो। और उस रात आर्यन ने ठान लिया, वो अपने पिता का नाम साफ करके रहेगा। शायद कुछ चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं होती, वो एक पिता की आखिरी सांसों में छिपा विश्वास होती हैं। सुबह का सूरज जब गांव के पुराने पेड़ों के पीछे से झांक रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी अब भी भीगी थी। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। आर्यन सारी रात सो नहीं सका। पिताजी की चिट्ठी, वो बक्सा और उसमें लिखा वो एक नाम, रघु काका, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उसने बिना कुछ खाए जूते पहने और निकल पड़ा, उसी दिशा में जहां गांव के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे रघु काका की झोपड़ी थी। रघु काका पिता के सबसे पुराने दोस्त थे, ईमानदार, सच्चे और अब अकेले। गांव वाले कहते थे, जो सच सब भूल गए वो अब भी रघु काका की आंखों में जिंदा है। काका, नमस्ते। कौन है? अरे आर्यन, तू? काका, पापा की चिट्ठी मिली, उसमें लिखा है कि आप सब जानते हैं। तो अब वक्त आ ही गया बेटा। तेरे पिताजी बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर तू शहर चला गया। काका की आवाज में एक दबा हुआ दर्द था, जैसे किसी ने उन्हें सालों तक चुप रहने पर मजबूर किया हो। जिस चोरी का इल्जाम तेरे बाप पर लगा था, वो काम गांव के प्रधान और उसके बेटे ने किया था। क्या? लेकिन सब तो कहते थे कि पापा ही दोषी थे। क्योंकि सच बोलने वालों की आवाज हमेशा जोर से नहीं, पर चुपचाप दबा दी जाती है बेटा। तेरे बाप ने सबूत इकट्ठे किए थे, मगर प्रधान ने पैसे और डर से सबको खरीद लिया। और जब तेरे बाप ने सच्चाई उजागर करने की ठानी, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में नमी थी, पर उस नमी के पीछे अब आग चल रही थी। हाँ, यही है वो सबूत। तेरे पापा ने कहा था, अगर मैं ना रहूं तो आर्यन ये सब दुनिया के सामने लाए। काका, अब मैं पापा का नाम मिटने नहीं दूंगा। सच सबके सामने आएगा, चाहे जो हो। वो क्षण जैसे वक्त ठहर गया हो। आर्यन के चेहरे पर अब पछतावा नहीं, बस एक सच्चे बेटे का निश्चय था।
हर सच के साथ एक कीमत जुड़ी होती है, और अब आर्यन वो कीमत चुकाने को तैयार था। कभी कभी ईमानदारी की राह अकेली होती है, पर वही रास्ता असली इज्जत की ओर ले जाता है। रात गहरा चुकी थी। गांव की गलियों में सिर्फ दिए की लौ झिलमिला रही थी। आर्यन के पद्मों में थकान थी, लेकिन दिल में अब नई आग जल रही थी। रघु काका की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तेरे बाप ने सच्चाई के लिए जान दी, अब बारी तेरी है बेटा। कहाँ चला गया था बेटा? सुबह से ढूंढ रही हूँ। खाना ठंडा हो गया और तू ऐसे ही बिना बताए निकल गया। माँ, मैं रघु काका के घर गया था, समय का पता ही नहीं चला। माँ कुछ पल उसे देखती रही, फिर जैसे कुछ समझ गई, उसकी आंखों में दर्द और यादें दोनों उतर आईं। तो तुझे तेरे पापा का खत मिल गया बेटा। मुझे पता था जिस दिन तू वो बक्सा खोलेगा, तेरी आंखों में वही सवाल लौट आएगा जो कभी तेरे पापा की आंखों में थे। माँ पापा बेगुनाह थे। रघु काका ने सब बताया। सारी चोरी प्रधान के बेटे ने की थी और सबूत मेरे पास हैं। कल पंचायत में सब सामने लाऊंगा। बेटा, सच बोलना आसान नहीं होता। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन उसके साथ ताकत होती है, और सच के साथ बस हिम्मत। आर्यन की आंखों में अब वही चमक थी जो कभी उसके पिता की थी। वो जानता था कि कल सुबह गांव का मैदान अब सिर्फ जमीन नहीं रहेगा, वो बनेगा सच की परीक्षा का अखाड़ा। सुबह का सूरज गांव के बड़े मैदान में फैल चुका था। नीम का विशाल पेड़ बीच में खड़ा था। उसकी छांव में पंचायत की चौकी और उसके चारों ओर पूरा गांव इकट्ठा था। आज वही जगह थी जहां सालों पहले झूठ ने जीत पाई थी और अब सच लौटने वाला था। आज की पंचायत का उद्देश्य है पुराने आरोपों की जांच। अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो सामने आए। हमारा गांव अब डर नहीं, इंसाफ चाहता है। भीड़ में हलचल हुई। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, क्या वही राम सिंह का बेटा आया है? कहते हैं उसके पास सबूत हैं। मेरा नाम आर्यन है। सालों पहले मेरे पिता राम सिंह पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। सबने उन पर उंगली उठाई, लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि वो निर्दोष थे। पूरा मैदान सन्न हो गया। हवा तक रुक गई, जैसे वो भी सच सुनना चाहती हो। अरे ये झूठ बोल रहा है, तेरे बाप ने चोरी की थी। तू अब हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने आया है। अगर झूठ है तो ये देखिए। ये दस्तावेज असली है। ये हस्ताक्षर, बैंक की रसीदें और ये फोटो सबूत है कि चोरी प्रधान के बेटे ने की थी। हमारे परिवार पर झूठा इल्जाम मत लगा। हमने इस गांव के लिए बहुत किया है। चुप रहिए हरिलाल, आपने इस गांव से इज्जत नहीं डर कमाया था। अब डर नहीं चलेगा, सबूत चलेंगे। मैं गवाह हूं। उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। विजय ही था जिसने पैसे उठाए थे। राम सिंह को फंसाया गया ताकि सच दब जाए। गांव में बिजली सी खामोशी छा गई। विजय के चेहरे से पसीना टपकता है। उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं। मैं मजबूर था आर्यन। पिताजी ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, सच को छिपा लेंगे तो हम बच जाएंगे। पर आज समझ आया, झूठ किसी को नहीं बचाता, बस इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। माफ कर दो आर्यन, तेरे पिता अच्छे इंसान थे। भीड़ में फुसफुसाहट
कुछ लोग आंसू पोंछते हैं। वो झूठ जो सालों से गांव पर छाया था अब धराशायी हो चुका था। राम सिंह निर्दोष थे, उन पर लगा आरोप झूठा था। आज से इस गांव के चौपाल पर उनका नाम इज्जत के साथ लिखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। और जहां तक चोरी का सवाल है, वो पैसे अब वापस देने होंगे। गांव की मेहनत से जो छीना गया वो अब गांव को ही लौटेगा। और जिन्होंने झूठ और लालच से इस मिट्टी को बदनाम किया, अब इस गांव में तुम्हारी जगह नहीं है। सजा यही है, गांव छोड़ दो ताकि आने वाला कल ईमानदार सांस ले सके। गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ चेहरों पर शर्म थी, कुछ आंखों में आंसू, पर हर दिल में एक सुकून था कि आखिरकार सच जीत गया। देखा राम सिंह, तुम्हारा बेटा वही कर गया जो तुम हमेशा चाहते थे। वो दिन, वो लड़ाई, वो सच्चाई, सब कुछ जैसे अब अपनी जगह पा गया था। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो शायद उसके पिता के अधूरे सपने की पूर्ति थी। पापा, आपका नाम आज भी जिंदा है और अब ये गांव भी आपको ईमानदारी से याद करेगा। सच देर से आता है पर आता जरूर है, और जब आता है तो सिर्फ झूठ नहीं मिटाता, बल्कि इंसान की आत्मा को भी आजाद कर देता है। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया था। सालों से दबे सच के सामने आने से हवा भी हल्की लगने लगी थी। आर्यन अब सिर्फ शहर वाला लड़का नहीं रहा, वो राम सिंह का बेटा कहलाने लगा था, जिस पर पूरे गांव को गर्व था। बेटा, तेरे पापा आज सच में मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ माँ, उन्होंने सिखाया था, सच देर से जीतता है पर पूरी इज्जत से जीतता है। आर्यन ने न कोई स्मारक बनाया, न कोई पत्थर पर नाम लिखा, बस गांव के बच्चों के दिलों में अपने पिता की ईमानदारी बो दी। तेरे बाप जैसा आदमी अब नहीं मिलेगा आर्यन, पर तूने उसे अपने कर्मों में जिंदा रखा है। काका, सच्चे लोग मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। जब कोई अपने दिल से सच बोलने की हिम्मत करता है तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल देता है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर मंजिल हमेशा उजली होती है। यही आर्यन की कहानी